welcome to all my viewers in today's class. Fourth question of exercise 13.6 already we have discussed in the previous video. We will begin with question number 5. Book taken is NCERT, surface area and volume, exercise 13.6 for class 9th. Fine. Let me show you the question from the book first. It cost rupees 2200 to paint the inner curved surface area of the cylindrical vessel 10 meter deep. This is the height of the cylindrical vessel. If the cost of painting is at the rate of rupees 20 per meter square, और उसको पेंट करने की कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको 20 गिवन है. इन दोनों को देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए. इफ़ आई शो यू द क्वेश्चन, मैंने आपको बोला था किसी चीज़ को टोटल खर्चा अगर आपको पता है और पर मीटर का खर्चा अगर आपको पता है तो यू कैन डिवाइड एंड गेट द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर वेसल. ओके फाइंड. अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखें तो वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. फिर भी एक बार मैं रिमाइंड करा दूंगी आपको. इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, फर्स्ट पार्ट. सेकंड, रेडियस हमें उसकी निकालनी है. एंड थर्ड, द कैपेसिटी ऑफ द वेसल. ओके सी, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ऑफ दैट. देखो, अगर हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल वेसल है, ये सिलेंड्रिकल वेसल है, और हम बहुत बड़ा कोई वेसल है, डोंट टेक इट टू स्मॉल, क्योंकि उसको पेंट कराने का जो खर्चा अंदर से आया है, जो टोटल खर्चा आपके पास आया है वो 2200 रुपये का है. ठीक है, ये है टोटल खर्चा. और जो पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन है आपको, वो गिवन है ₹20 पर मीटर स्क्वायर. ये पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है. मतलब 1 मीटर स्क्वायर का अगर एरिया होता तो आपके 20 देने पड़ते. आपको रुपये कितने देने पड़े? 2200. और ये जो खर्चा आया है ये सिर्फ आपको अंदर से पेंट कराने का खर्चा आया. आपने बाहर से पेंट नहीं कराया. दैट मीन्स आपने सिर्फ किसको पेंट कराया है? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट कराया है. ठीक है, तो देखो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आपके पास निकलेगा कैसे? जो आपको टोटल कॉस्ट गिवन है 2200, जो आपको टोटल पे करना है, और पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आपको कितना गिवन था. जब आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये जो आपके पास आएगा दैट विल बी योर इनर CS से. जो आपसे फर्स्ट पार्ट पूछा गया था, इनर CS से ऑफ सिलेंडर, आपके पास कितना आ जाएगा? 110 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज व्हाट द फर्स्ट पार्ट सेज. सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस. अगर आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ चुका है तो हम उसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, 2πRH. दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और द वैल्यू इज गिवन टू यू, दैट इज 110. 2 मल्टीप्लाई बाई पाई, दे हैव द गिवन एनी वैल्यू? नहीं, तो हम 22/7 ही यूज़ करेंगे. Radius they did not give, but height they have given to us. Height of that is 10 meter deep. Height आपके पास गिवन है 10 मीटर, और ये भी आपको मीटर में गिवन था. आई एम सो सॉरी. हाँ, इट इज़ ऑलरेडी इन मीटर, तो सारा मीटर में है. रेडियस हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे. हाइट इज़ 10 मीटर इक्वल्स टू 110. सबको उधर शिफ्ट कर देते हैं. रेडियस इज इक्वल टू 110. 7 ऊपर चला जाएगा, 22 and 10 will become as denominator. now 22 की टेबल में आप इसको कट करेंगे तो 5 पे चला जाएगा. 5 की टेबल में आप इसको कट करेंगे तो 2 पे चला जाएगा. इट इज़ 7 डिवाइड बाई 4. 7 डिवाइड बाई 4 विल बिकम द रेडियस. अगर आप डिवाइड करेंगे इट विल बी 1.75 मीटर. दिस इज द रेडियस, जो हमसे सेकेंड पार्ट पूछा गया था. एंड द थर्ड पार्ट दे आर आस्किंग व्हाट इज़ द वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. Volume of cylinder says pi r square h. Pi is 22/7. Radius हमने निकाला 7/4 multiply by 7/4. If you want to put the decimal value of it, you can instead of 7/4. और हाइट आपको कितनी गिवन थी? 10 मीटर सॉरी. 4 से 4 चला जाएगा. अगर आप कट करेंगे इट विल गो ऑन 11. यहाँ पे 2 आ जाएगा. 2 से इसको कट करेंगे 5. ये आपके पास आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 55 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 4, 385 डिवाइड बाई 4. दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ इट. इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट योर आंसर इनटू सेंटीमीटर देन यू कैन कट इट. इफ यू वांट टू कट इट देन you will get 96.25 centimeter cube will be the
वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेंडर, ठीक है, जिसको पेंट कराने का आपको खर्चा था, तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करता है, दैट इज 96.25. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड, देखो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करते हैं. द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंडर हमारा क्लोज्ड है. द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर, हाइट 1 मीटर है और ये कैपेसिटी की वैल्यू गिवन है ना क्लोज्ड वाली. हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, इसको बनाने के लिए कितने स्क्वायर मीटर की मेटल शीट लगी होगी. ओके, हाइट इज गिवन एंड कैपेसिटी इज गिवन, दैट इज वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर, क्लोज्ड सिलेंडर दैट इज 15.4 लीटर्स, ठीक है. और आपको गिवन क्या है, हाइट, और हाइट आपको गिवन है मीटर में. हाइट इज गिवन इन मीटर और कैपेसिटी इज गिवन इन लीटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड वी नो हमने क्या किया था अभी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है. तो इसको हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. 15412 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी कैपेसिटी आ जाएगी. अब हम यहाँ पे कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं और हाइट को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हाइट विल बी 100 सेंटीमीटर. नाउ ये भी वॉल्यूम भी सेंटीमीटर में है, हाइट इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर. वॉल्यूम गिवन है तो हम यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 15,400 पाई 22/7. आर they did not give, h 100 इज इक्वल टू 15,400. सबको इधर शिफ्ट कर देते हैं. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 15400 मल्टीप्लाई बाय 7 2200. इसको कट कर देंगे और इसको कट करेंगे तो 7 पे चला जाएगा. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49. तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, 7 सेंटीमीटर. आर वी गोट इन दिस क्वेश्चन. बट उसने अभी हमसे पूछा क्या है कि कितना स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, उसको बनाने के लिए कितना मेटल शीट लगेगा. तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड एरिया पूछा है ना कि उसको बनाने के लिए कितना मेटल लगेगा. दैट मीन्स टीएस से लगेगा ना, क्योंकि क्लोज्ड है हमारे पास. टोटल सरफेस एरिया, 2 सिलेंडर और एक जो कर्व्ड पोर्शन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच. फाइन. 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7. आर इज 7, आर 7 और हाइट कितनी थी हमारे पास, 100 सेंटीमीटर. सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है अभी. 7 से 7 कट गया, यहाँ पे आ गया 44 और अंदर आपके पास क्या आ जाएगा 107. 44 मल्टीप्लाई बाई 107 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 4708 सेंटीमीटर स्क्वायर. इतना एरिया लगा होगा उस पर्टिकुलर सिलेंडर को बनाने के लिए. बट उन्होंने आंसर मांगा है हमसे मीटर स्क्वायर में. तो यहाँ पे हम लिखेंगे टीएस से ऑफ सिलेंडर इन मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 10,000 के साथ डिवाइड कर देंगे मीटर स्क्वायर. और 10,000 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे इट विल बी 0.4708 मीटर स्क्वायर. दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, है ना. आंसर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ चुका था बट उनको आंसर चाहिए था मीटर स्क्वायर में. सो वी हैव कन्वर्टेड सेंटीमीटर स्क्वायर को. जब आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 10,000 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा. फाइन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 7, अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड विद ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर. आपके पास कोई पेंसिल है, उसके अंदर एक लिड है, ठीक है, सॉरी एक लेड है जो उसके अंदर ग्रेफाइट जिसको हम बोलते हैं. द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज गिवन. पेंसिल पूरी पेंसिल का डायमीटर 7 मिलीमीटर है. एंड द डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, और उसके अंदर जो सिक्का है जो ग्रेफाइट है उसका डायमीटर आपको 1 मिलीमीटर गिवन है. और आपको हाइट ऑफ द पेंसिल गिवन है. दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2. अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन कुछ वैसा सा ही है. इफ़ द लेंथ ऑफ द पेंसिल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड दैट ऑफ ग्रेफाइट. आपको वॉल्यूम निकालना है किसका, वुड का भी निकालना है और ग्रेफाइट का भी निकालना है. ओके. What we have given in this question, diameter of graphite cylinder
diameter of the graphite सिलेंडर, वो आपको गिवन है ग्रेफाइट का 1 मिलीमीटर। ये आपको डायमीटर गिवन है, आप इसको सेंटीमीटर में फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिलीमीटर को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी 1/10 सेंटीमीटर। ये इधर डायमीटर है। अगर आप रेडियस निकालेंगे रेडियस विल बी हाफ ऑफ इट, वो हो जाएगी आपके पास 1/20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास आ चुका है उसका रेडियस। अब आपको हाइट ऑफ द, या लेंथ भी आप बोल सकते हैं या हाइट बोल सकते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ द पेंसिल। पेंसिल की आपको हाइट कितनी गिवन है, दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे पहले, वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट सिलेंडर, मतलब जो अंदर सिक्का डला हुआ है उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। दो ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वॉल्यूम निकालने के लिए, आर और एच, पाई आर स्क्वायर एच, बोथ द थिंग्स आर देयर विद अस। 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज़ 1/20, 1/20 मल्टीप्लाई बाय 14, दैट इज़ द हाइट। आप इसको कट करें 2 पे चला जाएगा, और फर्दर अगर आप कट करना चाहें तो यू कैन कट एंड गेट। 2 से कट करेंगे यहाँ पे 10 आ जाएगा, 2 से करेंगे वहाँ पे 11, और नीचे क्या आ जाएगा अगेन 10। आपके पास ऊपर क्या आ चुका है 11, और नीचे आपके पास क्या आ चुका है 100। जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे यू विल गेट 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास ग्रेफाइट का वॉल्यूम आ चुका है जो कि उन्होंने पूछा था। अब हमसे पूछा जा रहा है पेंसिल जो है उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो हम यहाँ पे निकालेंगे डायमीटर ऑफ पेंसिल, डायमीटर ऑफ पेंसिल, डायमीटर ऑफ पेंसिल इज़ 7 मिलीमीटर। 7 मिलीमीटर को पहले सेंटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, इट विल बी 7/10 सेंटीमीटर। और अगर आप इस 0. चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ से रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ पेंसिल दैट इज़ 7/20 सेंटीमीटर हो जाएगा अब आपके पास वो, क्योंकि रेडियस इज़ हाफ ऑफ डायमीटर। अब आप निकालेंगे लेंथ, लेंथ तो आपको गिवन ही थी, लेंथ तो दोनों की सेम ही है, लेंथ बोलो या हाइट बोलो, दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, रेडियस कितना यूज़ होगा 7/20 मल्टीप्लाई बाय 7/20 मल्टीप्लाई बाय 14। आप इसको कट करना चाहें तो यू कैन कट इट। ये चला जाएगा 2 पे, 2 से ये चला गया 10 पे, ये गया 11 पे, और ये चला गया 10 पे। ये हो गया आपके पास 11 मल्टीप्लाई बाय 49 डिवाइड बाय 100। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट, मल्टीप्लाई करने के बाद 539 डिवाइड बाय 100, जब आप डेसिमल पुट करेंगे तो 5.39 मीटर क्यूब आपके पास पेंसिल का वॉल्यूम आ जाएगा। बट क्वेश्चन में उससे पूछा गया वॉल्यूम ऑफ वुड। अगर आप ध्यान से देखें वुड मतलब लकड़ी का वॉल्यूम कितना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी पेंसिल जो सिक्के के साथ है उसमें से सिक्के का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा सिर्फ लकड़ी का निकालने के लिए। वॉल्यूम ऑफ वुड उन्होंने हमसे पूछा था वॉल्यूम ऑफ वुड जो लकड़ी लगी है, लकड़ी का वॉल्यूम तो कैसे निकल के आएगा, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, पूरी पेंसिल का वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, है ना। अंदर का सिक्का अगर हम हटा देंगे पूरी पेंसिल में से तो लकड़ी बच जाएगी ना। अभी वॉल्यूम ऑफ पेंसिल कितना है 5.39, वॉल्यूम ऑफ वुड कितना आया था, वो ग्रेफाइट कितना आया था 0.11। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर विल बी 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये है आपके पास कि आपको लकड़ी जो लगी है उसका कितना वॉल्यूम आपको ना, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, दैट इज़ 5.2 सेंटीमीटर क्यूब। फाइन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। लेट्स मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. Have a look on the question. A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with a soup to a height of 4 centimeter, 4 centimeter तक की हाइट को उसे फिल करना है. How much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patient. पहले हम 1 patient को कितना दे सकते हैं, that means हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, डायमीटर मतलब यहाँ से निकल आएगी रेडियस, हाइट इज गिवन, बोथ द थिंग्स आर देयर. इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर बोल. और एक
पेशेंट को निकालने का वॉल्यूम आ जाएगा, 250 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 को हम कितना दे सकते हैं, हम दैट वी कैन फाइंड आउट. फाइन. क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, द लास्ट क्वेश्चन स्पेशली. चलिए लेट अस बिगिन टू डू दैट. डायमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. यहाँ से रेडियस निकल आएगी. रेडियस इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर. फाइन. हाइट इज गिवन व्हाट, 4 सेंटीमीटर. हम यहाँ पे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज पाई r स्क्वायर h, 22/7. r is 7/2. 7/2 again because it is square of radius r. 2 gone, 11 gone, दिस इज ऑल्सो गॉन. तो हमारे पास बचा क्या, 77 मल्टीप्लाई बाय 2. अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 154 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉल. ठीक है. बट ये तो सिर्फ एक पेशेंट को मिलेगा ना इतना तो. और उन्होंने हमसे पूछा था वॉल्यूम ऑफ सूप टू बी prepared to serve 250 पेशेंट्स. ठीक है. तो हमारे पास 250 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 154 के साथ. मल्टीप्लाई करें 0, 25 या 100, 10, 25 या 125, 135, 13, 25 या 25 and 13, it is 38500 centimeter cube. But I hope they want the answer in a liter. How much soup is prepared daily in the patient? Acha, no, they did not ask the answer in liter. But if you want to convert your answer in liter cube, क्योंकि हमें पता है कि 38500, अगर हमें इसे लीटर में कन्वर्ट करना है तो वी कैन डिवाइड इट बाई 1000 लीटर. हम ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. ठीक है. तो आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे. 2 zeros आर गॉन. ये आ जाएगा आपके पास 38.5 लीटर. इतना सूप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर आपको 250 पेशेंट्स को देना है. बोल का साइज़ उसने हमें दिया ही हुआ है. ठीक है. बोल का साइज़, रेडियस एंड हाइट बोथ आर गिवन. I hope you have understood both the questions. If really yes, please do like, share and subscribe the channel if you are new or if you haven't subscribed it. Okay, we will meet in the next video with the next exercise of your same chapter. Till then, goodbye and take care of yourself.